सभी विद्यार्थियों का, जो मुझे यहाँ बार बार मौका दिया जा रहा है बोलने का, इसको मैं दो चीज़ें कहूँगी। एक तो मेरे विचार या मेरी विद्रोही प्रवृत्ति जो महिलाओं के प्रति आज समाज में है, या फिर ये लगा लो कि मैं अपनी भड़ास निकालती हूँ जहाँ मुझे स्टेज मिल जाती है। मुझे जो लगता है कि जहाँ इस समाज में हमेशा से ही, और मुझे नहीं लगता आगे भी ये समाज सुधरेगा, महिलाओं पर हर जगह ही उनको दबाने की कोशिश की जाती है। और इसके बदले में सरकार फिर क्या करती है, सशक्तिकरण के नाम पे नारी सशक्तिकरण, महिला दिवस, इस प्रकार के प्रोग्राम। और पता नहीं आप लोगों को वो चीज़ें शायद अच्छी लगती हैं या नहीं लगती, लेकिन मुझे तो बड़ा दर्द होता है जब ये बात आती है आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है महिला दिवस? पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाते? क्यों मना रहे हैं? रीज़न, क्योंकि हमारा समाज का जो पुरुष वर्ग है वो हर जगह हमें दबाने की कोशिश करता है, चाहे वो हमारे घरों की बात है, चाहे हमारे आसपास के वातावरण की बात है, चाहे हमारे स्कूल कॉलेज की बात है, हर जगह। शायद यहाँ भी जो पुरुष वर्ग है, इस चीज़ को प्लीज़ माइंड मत करना सर, कहीं ऐसा लगे, क्योंकि मेरी बहुत विद्रोही प्रवृत्ति है इस मामले में। मैंने इन चीज़ों को सहा है और देखा और देख रहे हैं, और एक अकेली मैं ही नहीं, सबके साथ किसी न किसी स्टेप पर ये चीज़ें होती चली जाती हैं। तो नारी सशक्तिकरण की बात होती रहती है, सरकार मुहिम चलाती रहती है, उसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट देती रहती है, इतना पैसा उसके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट रियल में अगर हम समाज के इस बिल्कुल ग्राउंड पे बात करें तो रिजल्ट आज भी जीरो है, उसका कुछ नहीं मिल रहा हमें। नारी का अर्थ ही न प्लस में अरी, न अरी, अरी का मतलब कि जिसका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन समाज में दुश्मन कौन है? मुझे तो ये लगता है पुरुष से बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। जहाँ भी हम बाहर निकलती हैं किस चीज़ का डर होता है? शेर भगेरे का कोई डर नहीं है, कहीं भी कहीं घूमते रहे, वो शेर भगेरे का डर तो नर को भी है, नारी को भी है। लेकिन हम किससे डरती हैं? किससे डरती हैं? जहाँ इस सभ्य समाज में असभ्य लोगों के संपर्क में हम आ जाते हैं, वहाँ हम नर से ही डरती हैं। तो सशक्तिकरण कहाँ ज़रूरत है? पुरुष को सशक्त होने की ज़रूरत है। नारी तो सशक्त है, हर कदम पे सशक्त है, वो इतनी ज़्यादा सहनशील है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, जहाँ भी मैं जाती हूँ मैंने देखा है, अगर नारी समझौता करना छोड़ दे तो मैं दावा करती हूँ 90% घर बर्बाद हो जाएंगे, गारंटी है। ये हमारी जो महिला शक्ति आगे पीछे, जो आपके टीचर, आपके वेल विशर ये बैठी हैं, मैं दावा करती हूँ कितने बड़े अफसर हम बन जाएं, हमारे साथ ये तो IAS IPS भी बन जाती हैं। उसके बावजूद भी जब घर की बात आती है तो वहाँ हमारे साथ क्या होता है? वो घर जाने के बाद, चाहे हस्बैंड हमारे PN हैं, हम IAS IPS हैं, अच्छे से हम अपने दफ्तर में, डिपार्टमेंट में ड्यूटीज़ निभा रही हैं, फुल हमारी रिस्पेक्ट है, अच्छी हमारी सैलरी है, लेकिन जब घर जाने के बाद कोई बात आती है, ये कहा जाता है कि ये काम कर लूँ, तो फिर हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, मैं अपने बेटे से पूछूंगी, या मैं अपने पिता से पूछूंगी। वहाँ भी मोहर किसकी लगती है? हमारी स्टैंप नहीं चलती। स्वतंत्र फैसले आज भी हमारे हक में नहीं हैं, वो भी हमें किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? कहीं ना कहीं किसके ऊपर है? नर के ऊपर। तो फिर सशक्तिकरण की बात कर देते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि नर को सशक्त होना चाहिए, ना कि नारी को। नारी तो पहले से ही सशक्त है, क्योंकि मुझे जो इतिहास को पढ़ा है, मैंने देखा है, उस इतिहास में एक चीज़ रही है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी द्रौपदी ने दुर्योधन का शोषण किया हो, किसी सीता ने रावण का हरण किया हो। वहाँ भी इतिहास भी इन चीज़ों का गवाह है कि नारी तो सहनशील है, सशक्त है, सदियों से है और रहेगी। ठीक है। दूसरी बात जो हमारी सशक्तिकरण की फिर हम ले बैठते हैं, या हमारी जो प्रॉब्लम है कि लड़की तो अगले घर चली जाएगी। जब पढ़ने पढ़ाने की बारी हमारे पेरेंट्स के साथ आती है, वो भी यही कहते हैं थोड़ा पढ़ा दो, कोई बात नहीं, इसने तो अगले घर ही जाना है। अरे भाई, अगले घर तो जाना है, लेकिन कम से कम इसको इतना स्टैंड तो दे दो, जो चीज़ें हमारी आज माँ बहनें भुगत रही हैं वो चीज़ें कम से कम आगे वो बेटियां तो ना भुगत पाई। कम से कम वो तो बेचारी अपने सिस्टम में सही फिट बैठ जाएं। इस सोच को निकाल दो पेरेंट्स के दिमाग से, और आप इस चीज़ को निकाल सकते हो, पेरेंट्स को ये चीज़ें समझा सकते हो। मैं नहीं मानती 50% लड़कियां ऐसी बैठी हैं जिनके पेरेंट्स या तो कम पढ़े लिखे हैं या वो अनपढ़ हैं, उनको ज्ञान नहीं है। ये चीज़ें हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, सफाई की बात है।
आज भी हमारे पेरेंट्स इन चीज़ों के लिए जागरूक नहीं हैं। मैं मानती हूँ हमारी जो गवर्निंग बॉडी है, प्रशासन है, स्थानीय स्तर का जो सिस्टम है, पहली बात तो सफाई के मामले में, चाहे वो गांव की सफाई है चाहे शहर की सफाई है, उनकी एक जिम्मेवारी है। लेकिन दुख बड़ा होता है जब कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और उस कूड़े के ढेर के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड लगा होता है कि हमारा गाँव खुले में शौच मुक्त है। हमारे गाँव में सफाई का विशेष प्रबंध है और नीचे कूड़े का ढेर होता है और ऊपर बोर्ड लगा होता है। फिर बात वहीं नारी शोषण की आ जाती है। कोई मेरे जैसा उस मुद्दे को उठाना चाहता है, सोशल मीडिया पे डालना चाहता है। हमारे भाई, हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा अगर उनके कान में डाल दें कि मैं ये करना चाहती हूँ, 1 मिनट में रोक देते हैं, बात वही आ जाती, नहीं लड़कियाँ ऐसा नहीं करती। मुद्दे उठाइए, ज़रूरी हैं। अगर आप ये मुद्दे नहीं उठाओगे, चाहे वो शहर है चाहे वो गांव है, नरक बनते जा रहे हैं और नरक बन जाएंगे, और जो हमारे स्वास्थ्य पर सबसे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम फैशन को बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। आज का एक युग आ गया फ्रेंड रखना, मेरे इतने फ्रेंड हैं, चाहे कोई गर्ल है चाहे कोई बॉय है। कुछ नहीं है, माँ से अच्छी मित्र कोई हो ही नहीं सकती। फादर को भी मित्र नहीं मानते, माँ से अच्छा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। अपनी संतान की सबसे बेस्ट मित्र है माँ, सबसे बेस्ट वेल विशर है माँ। ध्यान रखना इस बात का। जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर का वातावरण इतना दूषित हो चुका है, इस उम्र में बच्चा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, भटक जाता है, रास्ता छोड़ेगा। लेकिन बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब रास्ते से भटकने की बारी आती है, मन थोड़ा सा भी विचलित होता है, एक बार माँ की ममता को याद रख लेना। फादर जो आपके लिए कमा के लेके आते हैं उसको याद रखना कि मेरे पापा मेरे ऊपर कैसे करके पैसा लगा रहे हैं। 2 चीज़ें ही दिमाग में डाल लेना, मन नहीं भटकेगा। उसी टाइम दिमाग में आ जाएगी, नहीं मेरे पापा और मेरी मदर से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज का रास्ता इतना गलत है। 20 साल की परवरिश, 20 साल का प्यार हम 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। मत करना, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। पेरेंट्स के लिए भी है जिन्होंने 20 साल तक हमें पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, हमें अच्छी परवरिश देने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे लिए ज़िंदगी का फैसला जितना अच्छा माँ बाप कर सकते हैं, उससे अच्छा फैसला हम नहीं कर सकते। जो तजुर्बा माँ